धारण कर लेते हैं। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ और इस देह से न्यारी हूँ। देह हमारा कॉस्ट्यूम है और इसको चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। तो धीरे धीरे इस देह से डिटैच होकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते अपने घर निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी। अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते और सारे दिन में कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाते और बाबा हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। पापा का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। कितना प्यारा हमारा साथी मददगार बना है, जो कदम कदम हमें श्रीमत देते, गाइड करते। पापा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आते हैं और सारी ग्लोब को सामने देखते हुए सभी आत्माओं के लिए संकल्प करते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सभी प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है और सारा ब्रह्मांड ही हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी आत्माएं हमें स्वीकार करती हैं। और देखें, सबको हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते इस पांच तत्वों की दुनिया में। और मैं आत्मा इस साकारी शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है और मैं इसकी मालिक हूँ। और हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं। हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। परिवार का हर मेंबर सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और घर के चारों ओर परमात्मा शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्मा शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही, हर आत्मा को सुख दे रही हैं, बाप का परिचय दे रही हैं। मस्तक में आ जाते हैं। देखे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, अमर अजर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा हूँ। ना तो तलवार आत्मा को काट सकती, ना पानी भिगो सकता और ना ही धरती खा सकती है। आत्मा सदा है। तो हम निडर, निर्भय, निश्चिंत आत्माएं हैं। हम एक शरीर लेते, उसमें पार्ट प्ले करते, पार्ट पूरा हुआ, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा लिया, कॉस्ट्यूम के तरह इसको बदलते हैं। और इस सृष्टि पर 5000 वर्ष से मैं आत्मा पार्ट प्ले कर रही हूँ। इस सृष्टि को कहते हैं चक्कर, कि हम चक्कर में आ गए। तो चक्कर जो होता है वो तो बार बार फिरता है, हूबहू रिपीट होता है। तो हम फिर से आकर यहाँ पर पार्ट प्ले करते हैं।
जो हमने पास्ट था वो फिर फ्यूचर बन जाता, जो अभी प्रेजेंट है वो पास्ट होगा, पास्ट फ्यूचर बनेगा। तो ये सारा साइकिल कैसे फिरता है, इसके गुह्य राज को हम जानते हैं। और चक्कर से मुक्त कौन करा सकता है, जो खुद इस चक्कर के बाहर है। तो ये सारे राज संगम युग पर आकर हम समझते हैं कि कैसे हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर आकर ब्राह्मण बनते हैं, कि ये सारी हमारे मन की स्थितियां हैं, जो विराट रूप का भी चित्र बनाया है। बाबा कहते लेकिन वो अर्थ नहीं समझते। हमें बाबा ने हर चीज का अर्थ समझाया है कि ब्राह्मण है चोटी क्योंकि ईश्वरीय संतान है, फिर सर है देवता, और फिर बाजू दिखाई है क्षत्रिय को, कि फिर बाह का जोर यूज करने लगे। और फिर कहते हैं पेट, कि हम वैश्या बन गए, कि आत्मा बाहर से प्राप्तियां करने लगी, भोगी बन गई। और फिर है पैर, कि हमारी बिल्कुल नीचे की अवस्था हो गई। और पैर के बाद फिर आती है चोटी, कि जैसे समर सॉल्ट गेम खेलते हैं, कि रोल होते जाते। तो बाबा कहते अब फिर से आकर ब्राह्मण बने हैं। द्वापर कलयुग 2 युगों तक हम भक्ति करते थे, वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ते आए, परमात्मा पिता की महिमा करते आए। अब वो पिता खुद आया है, खुदा खुद आकर हमें हमारी पहचान देता है। और बाबा कहते मैं फिर से आया हूँ, क्योंकि कल पहले भी आए थे, इस चक्कर से हमें मुक्त कराया था। और चक्कर भी क्या है, जैसे दिन रात का खेल है, हफ्ते का, महीने का, साल का है। और जैसे जैसे सीजन बदलते हैं, बाबा कहते ऐसे ही ये सारा चक्कर है। लेकिन ये चक्कर 5000 वर्ष का होने के कारण आत्मा को याद नहीं है, क्योंकि शरीर छूटता है तो तो सब पीछे रह जाता, वो हमें याद नहीं रहता। तो याद कराता है परमात्मा पिता, क्योंकि ये बेहद का खेल है। तो बाबा फिर आकर हमें ये राज समझाते हैं। हम दुखों से, माया से मुक्त होकर वापस घर जाते, और फिर से रिफ्रेश होकर खेल खेलने के लिए आते हैं। तो ऐसे ये चक्कर बार बार फिरता है, जो पास्ट था वही प्रेजेंट फिर फ्यूचर बन जाता। तो आदि मध्य अंत के राज को जान गए हैं। खेल आत्मा खेलती है, और 5 तत्वों का खेल चलता है। 5 तत्व की बनी हर चीज परिवर्तनशील है। तो आत्मा को हिलना जुलना नहीं है, सिर्फ हमें स्थिर रहकर खेल को देखना है। यही राज है। आज दिन तक हम ब्लेम करते आए कि बाहर से ऐसा हुआ तब हम हिले, बाहर से ऐसा हुआ तब हम डिस्टर्ब हुए। अब जैसे क्लास में सुना कि बाहर कुछ भी हो, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। हम खुद को अलाउ करते हैं कि उसके प्रभाव में आ जाए। पापा कहते आत्मा बहुत शक्तिशाली है, सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, अपने संकल्पों को सुधारना है। जो आदत पड़ गई है ब्लेम करने की, बाहर को देखने की, बाबा आकर सारा ध्यान अंदर को कर देते, कि हमें खुद से मिलाते हैं, स्वयं का दर्शन कराते कि मैं आत्मा हूँ, और जो कुछ मुझे चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद, मैं आत्मा इन खजानों से भरपूर हूँ। खुद को दे समझ बैठे, तब बाहर को देखने लगे, बाहर से मांगने वाले भिखारी बन गए। अब बाबा फिर से आकर अधिकारी बनाते हैं। तो हम अभी ब्राह्मण बने हैं कि परमात्मा पिता ने अडॉप्ट कर ब्रह्म का ज्ञान दिया है। तो हम कोई जाति वाले ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण अर्थात परमात्मा पिता की पालना में पलने वाले। मन बुद्धि से हम उड़ चलते हैं ऊपर की ओर। देखे मैं आत्मा सितारा इस 5 तत्वों की दुनिया से डिटैच हो जाता हूँ। और दूसरे शब्दों में कहें, जैसे कि हम इस चक्कर से बाहर आ जाते हैं हम शरीर में, लेकिन हम मन बुद्धि के बल से खुद को इस चक्कर से बाहर देखते हैं।
और इस 5 तत्वों की ग्रेविटी के भी बाहर, माया की ग्रेविटी के बाहर चले जाते, सूरज, चांद, तारागण को भी क्रॉस करते पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया में। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, ना दे का भान। और सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार करते कि हर रोज पापा कहते बच्चे इसी समय मिलने आते हैं। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा के सन्मुख आकर बैठ जाते हैं। बाबा हमारे मस्तक पर तिलक देते, सर पर वरदानों भरा हाथ रखते हैं। और बाबा कहते बच्चे, पतित से पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाप प्रबल है। और फिर पावन से पतित बनाती है माया, तो माया भी कितनी प्रबल है। लेकिन बाबा कहते जब बाप आता है तब माया कुछ कर नहीं सकती, बाप ही आकर हमें माया से, दुखों से मुक्त कराते हैं। बाप में ही ताकत है आत्मा को फिर से प्यूरिफाई करने की। आज दिन तक हम उल्टी मत पर चलते आए, बाप आकर हमारी मत को सुलटी करते हैं कि राइट रॉन्ग की पहचान देते हैं। पहली पहचान है मैं आत्मा हूँ, और बार बार इस अभ्यास को पक्का करना है। बाबा कहते इस एक भूल के कारण ही आत्मा ने कितना घाटा खाया, एकदम काली मैली कंगाल हो गई। अब फिर से बार बार अपने आप को सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित करते तो हमारे गुण शक्तियां एक्टिवेट होते जाते हैं। बाबा ही आकर हर बात की क्लैरिटी देते कि माया कुछ और नहीं, 5 विकार हैं। हम हर साल रावण को जलाते आए। सतयुग त्रेता में रावण होता नहीं, वहां जलाने की दरकार नहीं। लेकिन अगर एक बार जला दिया फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण कोई बाहर नहीं, हमारे अंदर आए हुए 5 विकार हैं। जब तक आत्मा विकारों को नहीं खत्म करती तब तक सच्चे सुख, सच्ची शांति को अनुभव कर नहीं सकते। बाबा कहते पहले पहले तो अल्प पर को समझना है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं फिर कहाँ जाना है। कोई को पता नहीं कौन देश से आया, कौन देश है जाना। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते वह कौन है। उनको ना देख सकते ना जान सकते। आत्मा को का तो फर्ज है अपने बाप को जानना। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। हमारी बुद्धि कहती है कि बाप निराकार परमात्मा पिता आकर हमें पढ़ाते हैं। और बाबा कहते कि दुखी हुए हैं क्योंकि उल्टी मत पर चले। अब बाबा आकर हमें ऐसी श्रेष्ठ मत देते हैं कि हम फिर से पावन शुद्ध बनते और पावरफुल बनते हैं। ये सारी ताकत एक परमात्मा पिता में है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी रहम दिल बनते हो। रहम दिल बन, पहले खुद पर रहम करते और फिर दूसरों पर भी रहम करते। बाबा कहते या तो योद्धे बच्चे हैं या योगी बच्चे हैं। तो बाबा कहते चेक करो क्या करते हो, युद्ध करते हो या योग में रहते हो। युद्ध, बाबा कहते प्रॉमिस करो कि अब युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध करना अर्थात कोई भी बात आए तो हम कहते क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों क्यों करते, क्यों लग जाती, कितने प्रश्नों में चले जाते। और अगर योगी हैं तो कोई भी बात आए मन बुद्धि को बाबा के साथ लगाते, फिर बाप हमें गाइड करते हैं। जब बाप साथ में है तो बच्चों को किस बात की चिंता, सारे फिक्र बाप को देके फखूर लेकर रहते। हम बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं। बाबा कहते माया से छुड़ाना बाप का काम है। अपने पुरुषार्थ में हमें तीव्र बनना है। हमारे वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना अपनी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी। तो बाबा कहते जैसे
एक वर्ष पुराने वर्ष को विदाई देते हैं, तो ऐसे ही पुरानी बातों को विदाई दो, बिंदु लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता तो स्मृति समाप्त हो जाती, और जहां स्मृति समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न सरकमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। तो अब पक्का करना है कि हम योगी आत्माएं हैं, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं हैं। बाबा के साथ योग लगाते आत्मा की बैटरी चार्ज होती, और चार्ज्ड बैटरी में सदा श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण होता। बाबा के पास इमर्ज करते परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखे, और उनको संकल्प देते हैं, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, सतयुगी देव आत्माएं हैं, और सभी का कनेक्शन बाबा के साथ जुट गया है। सभी बाबा से राजयोग सीख राजाओं का राजा बन रहे हैं, और सभी ने अपना साथी परमात्मा पिता को बना लिया है, और बाबा के पास इमर्ज करते हैं। हमारे भाई बहन जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है, देखते हैं रूहानी हीलर बाबा वैद्यों का वैद, बाबा का हाथ उनके सर पर है। सभी के मन शांत शीतल हो गए, और सभी के शरीर स्वस्थ हैं। संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है, एक्सेप्टेंस पावर भर गई है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी वो क्लियर हो गई है। परिवार यूनाइटेड है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते, सबका भला हो, सब सुख पाए। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं कि सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही, और वो आत्माएं जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा का बने हैं तो आत्मा को पहचान मिल गई है, खुद को जाना खुदा को जाना, मन की खोज भटकना समाप्त हुई, मन बुद्धि को टिकाना मिल गया है। हमारी बुद्धि विशाल दूरंदेशी बन गई है, पापा ने आकर समझ दी है। पापा कहते बच्चे कि इस फाइनल पढ़ाई में हर बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, एक समय समय से संतुष्ट ये सर्टिफिकेट, और दूसरा है बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा है परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट हैं, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो हम चेक करते हैं हम अपने आप से कितना संतुष्ट हैं, हम जो पुरुषार्थ कर रहे, जो हमारा योग है, जो हमें संकल्प कर लेना चाहिए, उसमें हम कितने पास हुए हैं, कहाँ तक हम खुद से संतुष्ट हैं। जब खुद से संतुष्ट होंगे तभी बाप दादा हमसे संतुष्ट होंगे, तभी परिवार हमसे संतुष्ट होगा। बाबा का भी बहुत दिल से शुक्रिया करते, और सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए कि सबके विघ्न समाप्त हो जाएं, सब दुखों से मुक्त हो जाएं, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं।
अपने घर निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, ये हम आत्माओं का घर है। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। और बाबा ने अपनी किरणों रूपी बाहों में हमें समा लिया है। बाबा से बरस रहा अनंत दिव्य प्रकाश हम आत्मा को चार्ज कर रहा है। परमात्मा पिता के बरस रहे अनंत ज्ञान खजाने आत्मा को भरपूर करते जा रहे। हमारे अंदर ज्ञान की लाइट भर गई है, अज्ञानता का अंधकार मिट गया है। तो बाबा कहते, बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप ने कैसा भी बच्चा हो शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले ही नहीं, ये तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो बाबा कहते, आप सहयोगी बनो। हमारी शुभ कामना, शुभ भावना ही दूसरे का सहयोग है। तो हमें चेक करना है, हर आत्मा के लिए हमारे दिल में प्यार, रिस्पेक्ट और दुआएं हैं। सबको आत्मा देखते, सबको दुआएं देते, बीती बातों को बिंदु लगाते। और बाबा आज कहते, बच्चे माया आती है हमें पाठ पढ़ाने के लिए। कोई बात आए, परिस्थिति आए, वो जैसे कि पेपर आया, तो बाबा कहते कभी घबराओ नहीं, उससे पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ। पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो कभी भी घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो, तो वह विदाई ले लेगी। तो सारी बात संकल्पों की है। हम सदा अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर रखेंगे, कभी भी बाहर की बातों परिस्थितियों के अधीन नहीं होंगे। हम परमात्मा के प्रभाव में रहने वाले, किसी भी आत्मा के प्रभाव से मुक्त आत्माएं हैं। बाहर की हलचल का प्रभाव हम पर नहीं होगा, लेकिन हमारी स्थिरता का प्रभाव संसार को बदलता जाए। बातें आएंगी, चली जाएंगी, वो तो जैसे के बादल आए और गए, लेकिन हमारे मन की स्थिति हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रही है। ऐसे तो साइकिल में हमने कितनी बातें पार की होंगी, लेकिन जो हमारा संस्कार बन गया वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हमें अभी अपनी स्थिति ऐसी अचल अडोल बनानी है कि बाहर का कुछ भी प्रभाव हम पर नहीं पड़े। हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमारा संसार बाबा हो गया और हमारा जीवन कमल पुष्प समान है। कि चाहे ये कलयुगी दुनिया है, काली मैली दुनिया है, लेकिन वो उसके प्रभाव से ऊपर उठ करके रहते, कि सदा अपनी सोच को इस दुनिया से ऊंचा उठाकर रखेंगे, कभी संसार की बातों में उलझेंगे नहीं। बाबा कहते, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। तो हमने चेक करना है, जो हमने होमवर्क लिया, बाबा से प्रॉमिस किया, उसमें हम कितना दृढ़ रहते हैं। कभी भी माया के प्रभाव में आकर लूज नहीं होंगे, क्योंकि बाबा साथी मददगार बना है। तो बाबा कहते, सफलता तो मेरे बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं।
देखते हैं सारा कल्प वृक्ष बाबा के रंगों में रंग गया है। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सभी आत्माओं के चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति हो जाए। और जो भी भटकी हुई आत्माएं, शरीर छोड़ चुकी आत्माएं, सबको बाबा की गोद मिले। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की है। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को और जो भी आत्माएं दुखी अशांत बीमार रोगी हैं, सबको बाबा के सुखों की किरणें हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया भी करते और सच्चे दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन कोई ना कोई परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे और देशों के वाद विवाद में है, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें और माफी देते जाएं। और बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है, लेकिन खुद को दे समझ बैठे तो दे की दुनिया को ही संसार समझ लिया। इस दुनिया से ही वो खजाने ढूंढने लगे जो हमारे अपने हैं। बाहर से जो कुछ भी हमें मिला वो फिजिकल कंफर्ट है, वो शरीर को सुख देता है, लेकिन जो आत्मा को चाहिए वो केवल पिता परमात्मा से मिलता है। और वो समा अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। जिस पिता को 2 युगों से ढूंढते आए पुकारते आए, वो खुदा खुद आया है, आकर अपना सारा ज्ञान हमें देता है, अपने सारे हुनर हम में भरता है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ और याद रखो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है और हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। देखें बाबा का हाथ सबके सर पर है, सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई हैं और हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, अज्ञानता के अंधकार का बाबा के पास भोग लगा देते।
हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे सच्चे व्यापारी हम निकले। हम बाबा को अपना पुरानापन कखपन दे देते, बुद्धि का अभिमान दे देते, और बाबा हमें सोने जैसी बुद्धि बना देते, ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। तो इतना सस्ता सौदा और कहीं नहीं मिलेगा। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे। मास्टर सर्वशक्तिमान है, हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।